हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका और हमारा चैनल पूजा एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूंगा, जिसमें मैंने पहले चैप्टर नंबर 2 लिया था, जिसके अंदर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझाया था। उसके बाद मैंने उसके अंदर जो टॉपिक होते हैं उनको मैंने समझाया। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों, आप वीडियो में बने रहना और हर टॉपिक के बारे में मैं समझाता रहूंगा। उसके बाद एक फुल फ्लैश क्वेश्चन लूंगा ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर फटाफट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट जल्दी समझ में आ जाए। ओके बच्चों, ध्यान देना। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक है और मैं तुम्हें एक ऐसे तरीके से समझाऊंगा ताकि आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आप लोग को याद हो जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। सबसे पहला मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं इसके अंदर, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन बाई पार्टनर। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई पार्टनर है जो कि एक फिक्स अमाउंट रेगुलर बेसिस पे निकालता है, जैसे हजार रुपए निकाल रहा है, 500 रुपए निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, या 2,000 रुपए निकाल रहा है, 5,000 रुपए निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए। अभी फिक्स अमाउंट वाला लेके चल रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा फिक्स अमाउंट। तो जब हम फिक्स अमाउंट के बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं तो हम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें यह चीज ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट निकाला जा रहा है वो मंथली निकाला जा रहा है या क्वार्टरली निकाला जा रहा है या फिर ड्यूरिंग द 6 मंथ। सबसे पहले आप जब भी इस क्वेश्चन को करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, तो आपको यह समझना होगा कि वो जो फिक्स अमाउंट निकाला जा रहा है वो पर मंथ निकाला जा रहा है या क्वार्टरली निकाला जा रहा है या 6 मंथ तक निकाला जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि मंथली वाला क्वेश्चन हो, बच्चों मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं इसलिए फटाफट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मंथली वाले में आपको याद रखना है, यदि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ आ जाए, दैट मीन्स कि हर महीने के शुरुआत में ही पैसा निकाल लिया। इसी तरीके से बिगिनिंग के बाद में लिख रहा हूं यहां पे मिडल ऑफ ईच मंथ, फिर एंड ऑफ ईच मंथ। यानी मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि यदि क्वेश्चन में यह लिखा रहे कि एक पार्टनर है, उसने 1000 रुपीज पर मंथ निकाला है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने के शुरुआत में, या फिर लिखा रहे इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, या फिर ये लिखा रहे एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो आपको मंथली वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि बिगिनिंग वाला है कि मिडल में निकाला है या एंड में निकाला है। बस बच्चों, आपको एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पे ना जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होता है, यानी 6.5 महीने का, यानी 6, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 6 ऑफ 1/2 मंथ। तो मैं पॉइंट में लिख दे रहा हूं ताकि आराम से समझ में आ जाए। इसी तरीके से मिडल ऑफ ईच मंथ में आपको याद रखना है 6 मंथ, फिर एंड ऑफ ईच मंथ में याद रखना आपको 5.5 मंथ। अब सबसे पहली बात, अब आपके माइंड में आ रहा हो कि सर ये 6.5 मंथ कैसे आ रहा है, ये 6 मंथ कैसे आ रहा है, 5.5 मंथ कैसे आ रहा है। चलो मैं ये भी क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे ना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो इसका एक फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इनटू में R अपॉन में 100 इनटू में मंथ अपॉन में 12। ये आपका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। टोटल ड्राइंग इनटू में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो ड्राइंग का वो ले लेंगे, अपॉन में 100 इनटू में मंथ, जितने ही मंथ का लेना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपॉन में 12। अब मैं इसको समझाता हूं। जैसे ये टोटल ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग का मतलब
कि किसी पर्सन यानी किसी पार्टनर ने टोटल कितनी ड्राइंग की। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहां पे बच्चों कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, जिसमें से ए क्या करता है, ए विड्रू ₹1000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये विड्रू कर रहा है फॉर पर्सनल यूज ₹1000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। और लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। तो हमें यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 6% पर एनम के हिसाब से। तो आप ध्यान दोगे यहां पे 1000 पर मंथ लिखा हुआ है, पर मंथ यानी मंथली वाला क्वेश्चन आ गया, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ है यानी हर महीने के शुरुआत वाले तारीख को ही वो क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेता है। तो भाई बहुत बढ़िया बात है, हम समझ गए। हम जरा यहां सॉल्व जब करेंगे बच्चों तो सबसे पहले हम टोटल ड्राइंग निकालेंगे। तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हम सबसे पहले, सबको पता है 1000 रुपए निकाले उसने, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल उसने 12,000 रुपए निकाले होंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, ये फॉर्मूला सब में एप्लीकेबल होगा, आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉमन फॉर्मूला है, बस यहां पे मंथ चेंज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है हमें, तो टोटल ड्राइंग होगी हमारी 12,000 इंटू में रेट कितना है यहाँ पे 6% पर एनम, यानी 6/100 ले लेंगे। और पता है बच्चों यहाँ पे लिखा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कितने महीने का इंटरेस्ट लगता है, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे मंथ की जगह पे मैंने 6.5 लिख दिया, अपन में 12 रख दिया। अब ये मैं कैंसल आउट कर लेता हूँ यहाँ से, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो गया मेरा यहाँ से, ये मेरा 10 हो गया, ये पॉइंट यदि मैं हटाता हूँ नीचे 10 हो गया, ये कैंसल आउट हो गया यहाँ से। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 6 5 या 30 और 39 390, यानी ये मेरा आ गया 390 रुपीज़ जो है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। पहले बताओ समझ में आ गई बात? आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। फॉर्मूला तो यही रहेगा, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, यानी मंथली वाले क्वेश्चन में आपको मैं यहां लिख देता हूं कि जब भी मंथली वाला क्वेश्चन आए, जब भी आप टोटल ड्राइंग निकालोगे ना, तो जो फिक्स अमाउंट होगा, जो फिक्स अमाउंट वो निकाल रहा होगा ईच मंथ, इंटू में कर देना 12 से। 12 से इसलिए इंटू करेंगे क्योंकि टोटल ड्राइंग आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है सर ये 6.5 ही क्यों ले रहे हैं, तो थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, ठीक है। मैं यहां पे इसको रब कर देता हूं और यहां थोड़ा समझा देता हूं। मैं क्वार्टरली वाला भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे सपोज करो कि ए ने 1 अप्रैल 2019 को मनी विड्रॉ किया है, पैसे निकाले हैं, ठीक है, मान लो 1000 निकाला उसने। फिर उसने 1 मई को निकाला होगा 1000, फिर 1 जून को निकाला होगा, सो ऑन, इस तरीके से उसने लास्ट में 1 मार्च 2020 को निकाला होगा। तो मैं यदि अकाउंटिंग ईयर क्लोज करूं तो ये जो मैंने पहला 1000 निकाला होगा ए ने, तो इस पे तो पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट लगा होगा। फिर अगले 1000 पे जो कि उसने मई में निकाला उस पे 11 मंथ का इंटरेस्ट लगा होगा, ये मंथ है। फिर अगले का 10, इस तरह से सो ऑन, लास्ट में 1 मंथ का लगा होगा। तो आप देखोगे मैं डायरेक्ट एवरेज निकाल लूं तो 12 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 13/2 लूंगा तो कितना आएगा 6.5 मंथ आता है। तो इसलिए बच्चों ये 6.5 बनता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि बिगिनिंग में 6.5 हो गया, मिडल में 6 को याद रखने का एक तरीका बताता हूं। देखो मंथ हमारा पर मंथ है ना, पर मंथ को यदि मैं हाफ कर दूं तो 1/2 कितना होता है 0.5, 0.5 कम कर देना। देखो पहले 6 था, मिडल वाले में 6 हो जाएगा, अगले वाले में 5.5 हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे याद करने के लिए मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया ताकि आप लोग को याद रहे। अच्छा बिगिनिंग वाला ना 6.5, उसके बाद मिडल वाला 0.5 कम हो जाएगा यानी 6 मंथ होगा, उसके बाद अगले वाला फिर 0.5 कम हो गया यानी 5.5 मंथ हो गया। बच्चों इस तरह से आपको ध्यान रखने के लिए मैंने एक
छोटी सी ट्रिक बताइए ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले में हमें मंथ कैसे याद रखना है। ओके बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वार्टरली पे। तो मैं थोड़ा रब कर लेता हूं। अब आते हैं बच्चों कि अब ये सोच लेते हैं कि किसी पार्टनर ने क्वार्टरली विड्रॉ किया है। क्वार्टरली का मतलब होता है कि हर 3 मंथ के बाद उसने पैसे निकाले हैं। क्वार्टरली का मतलब ये होता है, यानी पूरे साल में 12 महीने होते हैं, क्वार्टर करेंगे तो 3 मंथ हो गया, तो हर 3 मंथ के बाद उसने विड्रॉ किया है पैसा। तो हम क्वार्टरली वाले पे आते हैं बच्चों। मेरा समझाने का तरीका ये है, मैं ऐसे बता रहा हूं ताकि ये आपको क्लियर समझ में आ जाए, शॉर्टकट में बढ़िया समझ में आ जाए कि भाई आने वाले एग्जाम में हमें फटाफट कैसे ध्यान रखना है। क्वार्टरली वाले में आपको ध्यान रखना, फार्मूला बच्चों वही रहेगा मेरा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो मेरा फार्मूला था ना भाई, वो वही रहेगा। जैसे टोटल ड्राइंग हो गया, रट लो दिमाग के अंदर, इंटू में R अपॉन में 100, M अपॉन में 12, M मीन्स मंथ। ये हमेशा चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये ध्यान रखना। अब क्वार्टरली वाला क्वेश्चन है, क्वार्टरली मीन्स हुआ कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी 3-3 महीने का जो पीरियड होता है 4 बार आएगा हमारा। दैट मीन्स कि मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ABC है, मान लो चलो B से B का लिख देता हूं मैं कि B ने 1000 पर क्वार्टरली विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज इन द बिगिनिंग ऑफ each क्वार्टर। तो मैं ये हमेशा याद रखना, बिगिनिंग ऑफ each क्वार्टर आ जाए, सेम वही जैसे मंथली वाला था वैसे ही है, बिगिनिंग ऑफ each क्वार्टर आ जाए या मिडल ऑफ each क्वार्टर आ जाए या फिर एंड ऑफ each क्वार्टर आ जाए, each क्वार्टर आ जाए। यानी आपको जब भी क्वार्टरली वाला भी क्वेश्चन करोगे तो आपको ये जरूर फोकस करना है, बिगिनिंग वाला है, मिडल वाला है या एंड वाला है, कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है बिगिनिंग वाले में जो हमारा आएगा वो आएगा 7.5 मंथ, फिर उसके बाद आएगा 6 मंथ, फिर आएगा 4.5 मंथ। आपको बस बच्चों यही याद रखना है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वाला आएगा तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है, मिडल वाला आएगा तो 6 महीने का लगता है, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर आएगा तो 4.5 का लगता है। अब ये 7.5 कैसे आया थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने फिर वही ले लेता हूं मैं, मान लो 1 अप्रैल 2019 को बी ने 1000 रुपए निकाले। मैं एज्यूम कर रहा हूं बच्चों कि 1 अप्रैल 2019 को निकाला, 1 अप्रैल इसलिए ना हो कि बिगिनिंग लिखा हुआ है, तो 1 अप्रैल को निकाला होगा उसने। फिर उसके बाद 3 महीने बाद यानी अप्रैल मई जून, अब उसने कब निकाला होगा, जुलाई में, 1 जुलाई 2019 में 1000 निकाला होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से फिर उसने कब निकाला होगा, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर में निकाला होगा उसने। फिर उसके बाद 1 जनवरी में निकाला होगा उसने 1000। अब थोड़ा कॉमन सेंस निकालो, देखो 4 बार उसने 1000 रुपए निकालेंगे क्योंकि क्वार्टरली हर 3-3 महीने बाद निकाला होगा। तो पहला वाला जब उसने निकाला होगा तो इस पे तो इंटरेस्ट पूरे 12 मंथ का लगा होगा। फिर इसी तरीके से ये जो लास्ट में 1 जनवरी को निकाला होगा उस पे सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट लगा होगा। इसमें हमारा लगा होगा कितना, 9 मंथ का, इसमें 6 मंथ का। तो हम एवरेज निकालेंगे तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15/2 कितना हो गया, 7.5 मंथ। तो बच्चों इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने सिर्फ समझाया है कि आखिर आता कैसे ही है। आपको बस ये याद रखना है, ये बिगिनिंग वाले में 7.5 महीने का, मिडल वाले में 6 का और 4.5। अब ये 6 और 4.5 कैसे याद रखोगे, देखो क्वार्टरली है यानी 3-3 महीने का पीरियड है, 3 का यदि मैं हाफ करूं तो 1.5 आता है, 3 का यदि मैं हाफ कर दूं तो कितना आएगा, 1.5। ये याद करने का एक तरीका है बच्चों, मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को माइंड में फिट रहे। अच्छा ऐसे बताया था सर ने हमें, ठीक है। तो 1.5 होता है, 7.5 है, 1.5 लेस कर दो नेक्स्ट में तो 6 मंथ हो गया, फिर 1.5 लेस कर दो तो 4.5 मंथ हो गया। तो क्वार्टरली वाले में आपको ये ध्यान रखना है।
बच्चों आप जब टोटल ड्राइंग निकालते हो, टोटल ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग जब निकालोगे तो आपको याद रखना है, टोटल ड्राइंग निकालते समय आप लोगों को याद रखना है बच्चों 1000 इंटू में 4 कर दोगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी टोटल 4000 का हुआ होगा। मान लेता हूं मैं यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6% पर एनम है। ठीक है, तो हम जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे बच्चों तो 4000 इंटू में 6 अपॉन में 100, और तुम्हें पता है देखो क्या लिखा था, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो 7.5 अपॉन में 12 लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यदि यहां पे लिखा होता मिडल ऑफ ईच क्वार्टर तो आप 7.5 की जगह पे क्या रख दोगे, 6 रख दोगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मंथ रखना होगा। बाकी करने का तरीका वही है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस मंथ चेंज होता रहेगा। ओके बच्चों, यानी आपको क्वार्टरली वाले में ध्यान रखना है कि जब आप टोटल ड्राइंग निकालोगे ना बच्चों, तो जो भी फिक्स अमाउंट होगा उसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपका टोटल ड्राइंग आएगा। जैसे 4000 1000 रुपए करके 4 बार निकाला होगा, कॉमन सेंस की बात है, तो 4000 हो गया और रेट ले लिया इस तरह से। तो आई होप बच्चों क्वार्टरली भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों, क्वार्टरली के बाद आते हैं ड्यूरिंग द 6 मंथ, यानी 6 महीने तक उसने पैसे निकाले हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं। बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले एग्जाम में मैं आप लोगों के लिए फटाफट जल्दी जल्दी रिवीजन करा दूं, ताकि आप वीडियो देखकर उस चैप्टर का कंक्लूजन निकाल पाओ और अच्छे से समझ पाओ कि उस चैप्टर में आखिर क्या क्या रखा है। ओके बच्चों, तो वैसे मैं आने वाली वीडियो में जैसे ही ये सेशन हमारा खत्म होता है तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेते हुए क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी हमारे चैनल पे आपको पूरे का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। लेकिन अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम जो कंटेंट लेके चल रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये लेके चल रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो वीडियो में बने रहना और सपोर्ट करना। ठीक है, अब आते हैं ड्यूरिंग 6 मंथ, यानी जो ड्राइंग हुई है वो ड्यूरिंग 6 मंथ हुई है, 6 महीने तक ड्राइंग की गई है। इसमें भी बच्चों वही बात, बिगिनिंग, मिडल, मैं मिडल को हमेशा बीच में रखता हूं और एंड को पीछे। तुम्हारी बुक में हो सकता है मिडल बाद में लिखा हो, एंड इधर लिखा हो, लेकिन मैं शॉर्टकट में तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें सही तरीके से समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं मिडल बीच में रखता हूं, अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो इसमें आते हैं 6 मंथ वाले में, तो आपको याद रखना है इसमें 3.5 मंथ होगा, इसमें 3 मंथ होगा और इसमें 2.5 मंथ होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ABC 3 पार्टनर है, C ने विड्रू किया है, विड्रू फॉर पर्सनल यूज 1000 इन द बिगिनिंग ड्यूरिंग द 6 मंथ। ड्यूरिंग द 6 मंथ का मतलब हुआ 6 महीने तक ही पैसे निकाले हैं उसने, वो भी हर महीने की शुरुआत में ही निकाल लेता था, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो मुझे लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। देखते हैं हम सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, 1000 रुपए यदि कोई भी बंदा 1000 रुपए 6 महीने तक निकालेगा तो कॉमन सेंस की बात है, टोटल ड्राइंग उसकी 1000 इंटू में 6, यानी 6000 की उसकी ड्राइंग हो गई। ओके भाई, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे अब हम। भाई सर ने तो हमें समझा ही दिया है कि बिगिनिंग ड्यूरिंग 6 मंथ है, तो हमारा 3.5 मंथ लेके चलेंगे, तो वही फार्मूला वही रहेगा बच्चों, फार्मूला चेंज नहीं होता। टोटल ड्राइंग हो गया 6000 ले लिया मैंने, रेट ले लिया मैंने यहाँ पे कितना 6/100 बता रखा है। उसके बाद मंथ जो लेके चलेंगे वो कितना लेके चलेंगे 3.5/12। मान लो यहाँ पे लिखा होता मिडल, यहाँ पे यदि मिडल ऑफ एवरी 6 मंथ लिखा होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 3.5 की जगह 3 ले लेते। बच्चों मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है, मिडल वाला आएगा तो 3, एंड लिखा रहेगा तो 2.5, ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों।
ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा। बच्चों आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, मैं ये बताना चाहता हूं 3.5 कैसे आया होगा। थोड़ा इमेजिन करो, मान लो 1 अप्रैल 2019 को उसने पैसा निकाला, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो उसने यहीं तक निकाला होगा, क्योंकि ड्यूरिंग 6 मंथ का मतलब 6 महीने के बाद नहीं निकाला, 6 महीने तक ही निकाला है। तो 1000, 1000, 1000, 1000, अभी मैं फिक्स अमाउंट वाला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं 1000। तो आप जरा ध्यान देना बच्चों, जब उसने 1 अप्रैल को जो पैसा निकाला होगा तो सितंबर तक तो उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फिर इस पे 5 महीने का, इस पे 4, 100 इस तरह से चलता रहेगा मेरा। तो मैं यहां से एवरेज ले लूं तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5 मंथ। तो बच्चों ये मंथ कैसे होता है वो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं साइड में, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर याद रखना ड्यूरिंग 6 मंथ है, 12 मंथ्स में से 6 मंथ, अब आगे वाला भी ध्यान कराने के लिए समझा रहा हूं। 12 में से 6 मंथ यानी 1/2, 1/2 का कितना होता है 0.5, तो 0.5 नेक्स्ट में कम कर देना। देखो 3.5 है, 0.5 कम हो जाएगा 3 मंथ हो गया, 0.5 और कम हो जाएगा तो 2.5। तो आपको ऐसे याद करने के लिए, याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई है कि भाई कैसे याद रखा जाए। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये याद कैसे रखा जाए, तो याद कैसे रखा जाए उसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक समझाया है। मंथली वाले में भी 0.5 कम कर दो, जैसे बिगनिंग हो गया, फिर मिडल हो गया, फिर एंड हो गया, तो 0.5 कम हो जाएगा नेक्स्ट में। फिर इसी तरीके से क्वार्टरली वाले में आपको ध्यान रखना है 1.5, क्योंकि क्वार्टरली का मतलब कितना हो गया 3 मंथ, 3 का यदि मैं हाफ करूं तो क्या बनेगा, 3 का यदि मैं हाफ करूं तो 1.5 बनेगा, तो 1.5 कम हो जाता है। 7.5 में से 1.5 लेस करोगे 6 हो जाएगा, फिर 4.5 होगा। ऐसे याद रखने का तरीका है ये, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान दोगे ना तो हमारे 9 केस खत्म हो गए, जबकि इसमें 11 केस होते हैं, तो 9 केस हमारे फटाफट हमने यहां से इस तरीके से हमने समझ लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि जब वो फिक्स अमाउंट नहीं निकाल रहा होगा, अभी तो हमने ये सोच के चला था ना 1000 रुपए, अरे भाई जरूरी है कि हमेशा 1000 ही निकाल रहा हूं, ये भी तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी उसने 500 रुपए निकाले हो सकता है कभी 1500 रुपए निकाले हो, कभी जरूरत पड़ेगी 2000 रुपए निकाले हो, कभी 2500 निकाले हो, ऐसा हो सकता है भाई। हाँ जी सर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो अभी जो हम लेके चल रहे थे वो फिक्स अमाउंट, हम ये एज्यूम करके चल रहे थे कि एक फिक्स अमाउंट था जो हर बार वो निकाल रहा था, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं क्या पता उसने कभी 500 निकाला, कभी 300, कभी 1000, कभी 1500, ठीक है। तो अब हम चलते हैं केस नंबर 10 पे चलते हैं। ओके बच्चों, यानी when amount is not fixed, जब अमाउंट फिक्स ना हो, यानी एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ ना किया गया हो, ठीक है ना। तो हम एज्यूम करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, कि जब उसने फिक्स अमाउंट नहीं विड्रॉ किया, जैसे कि एक पार्टनर लेता हूं, ए बी सी 3 पार्टनर है, इसमें से बी ने जो पैसे विड्रॉ किए हैं, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला है वो इस तरीके से एज फॉलोज, वो मैं नीचे लिख रहा हूं। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो एक ही तारीख को निकाल रहा हो, या मतलब कोई फिक्स ही हो कि इतना ही अमाउंट निकाला और इसी महीने में निकाल रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो वो मंथ भी अलग हो सकता है। तो मैं ये लेके चल रहा हूं कि उसने डेट है और ये अमाउंट है, अमाउंट ऑफ विड्रॉ। तो बच्चों मैं ये एज्यूम करता हूं कि पहला उसने 1 अप्रैल को निकाला 2019 में, ठीक है, मान लो 1000 निकाला, फिर उसका मन किया फिर मई में निकाल लिया उसने 2019 में, मान लो 500 निकाला। अब देखो अमाउंट फिक्स नहीं है, पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें फिक्स अमाउंट था, इसमें अब अलग अलग है। मान लो उसने अब 1 जुलाई को निकाल लिया, मान लो मैं एज्यूम कर लेता हूँ उसने मान लो 1500 निकाल लिया, चलो 1500 निकाल लिया, ठीक है। फिर अब मैं ले लेता हूँ, मान लो उसने 1 सितंबर को निकाला है, मान लो उसने 2000 निकाल लिया, मान लो 1 जनवरी को निकाल लिया उसने, जो नहीं कि हर बार 1 जनवरी को
31 जनवरी को निकाला है। बस इतना होगा कि बीच में नहीं होगा, वो एंड में या लास्ट में दे रखा होगा। बीच वाला क्वेश्चन जो होता है वो डे वाइज निकालते हैं। तो 31 आपके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए या तो पहली तारीख को निकाल रहा होगा या लास्ट डेट में निकाल रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि बीच में यदि निकालता है तो उसका तरीका अलग होता है बच्चों। ठीक है, तो 31 जनवरी को उसने निकाल लिया 500 का, और मान लेते हैं हम 31 मार्च को निकाला है उसने 2000 नहीं, ये 2020 कर देता हूँ बच्चों, 2020 को निकाला है उसने, मान लो 1000 रुपीज़ निकाला है। अब मुझे क्या रखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से मुझे निकालना है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्व करते समय बच्चों आपको याद रखना है, आपको ऐसे कॉलम बना लेने हैं। एक में डेट लिखना है, एक में अमाउंट लिखना है, एक में लिखना है मंथ। तो मैं बताइए 1 अप्रैल में एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा अकाउंट जो क्लोज हो रहा है, इसका अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च 2020। इसका अकाउंट 31 मार्च 2020 को क्लोज होता है। अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। तो जरा हम यहां देखते हैं मंथ टिल 31 मार्च 2020। फिर यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट। इसको बच्चों हम प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, जहां पे अमाउंट फिक्स ना हो और डेट भी, मंथ भी फिक्स ना हो। ठीक है, जैसे मान लो ये टिल 31 मार्च 2020 लिख देता हूँ। ओके, ठीक है। तो इसने 1 अप्रैल में निकाला कितना, 1000। फिर 1 मई में निकाला इसने 500। फिर इसने 1 जुलाई में निकाला है 1500। बहुत अच्छे भाई। फिर 1 सितंबर में निकाला भाई 2000। बहुत अच्छे। फिर 31 जैन को निकाला उसने 500। फिर 31 मार्च को निकाला है उसने 1000। तो बच्चों आप सोचो कि 1 अप्रैल को जो पैसा निकाला उसने 2019 में, 31 मार्च तक उस पर कितने महीने लगाए गए, यानी पूरे 12 मंथ। यानी इस 1000 पे पूरे 12 मंथ का हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसी तरीके से ये मई में निकाला है 500, तो मई से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट चलेंगे तो 11 मंथ का चार्ज हुआ होगा इस पे। ये जुलाई में 1 जुलाई को निकाला है, तो जुलाई से आप देखोगे मार्च तक तो कितने बनते हैं हमारे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का बनता है बच्चों। फिर इसी तरह 1 सितंबर को निकाला है 2000, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7 मंथ का लग रहा है मेरा यहाँ पे। ओके, अब ये 31 जनवरी, देखो 31 जनवरी यानी जनवरी खत्म हो चुका है, यानी फरवरी और मार्च सिर्फ 2 महीने का लगेगा इस 500 पे। फिर 31 मार्च यानी लास्ट वाले दिन ही निकाला है, तो अब तो इस पर इंटरेस्ट उस दिन तो चार्ज नहीं होगा, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाएगा, तो इसमें हमारा नहीं चार्ज होगा, यानी यहाँ पे कोई भी मंथ नहीं होगा, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये हो गया 12,000, ये हो जाएगा मेरा 5500, ये हो जाएगा 13,500, फिर ये हो जाएगा 14,000, फिर ये हो जाएगा, देखो जो मैंने ऐसे कर दिया, ये मेरा हो जाएगा 1000। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, और ये इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें 0 ही हो जाएगा मेरा। अब मैं इसको टोटल कर लूंगा, ये हो गया मेरा टोटल ड्राइंग। इस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड से ये जो अमाउंट निकल के आता है ये मेरा टोटल ड्राइंग है हमारा। तो ये आ जाएगा मेरा, यदि मैं इसको प्लस करूँ, ये प्लस कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 19 और 12 हो जाएगा मेरा 31,000, यही हो गया 31,000 और 15,000, तो ये हो जाएगा मेरा 46,000 हो गया बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, 19 12 हो गया 31 और 15, ठीक है, ओके है, 46,000 हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बच्चों, इसके अंदर जब अमाउंट फिक्स नहीं होता तब इसके अंदर जो फार्मूला बनता है वो बनता है बच्चों
ये एवरेज बेसिस पे निकालते हैं, तो टोटल ड्राइंग इनटू में R अपॉन में 100 इनटू में 1/12, ये आपको याद रखना है। एवरेज बेसिस पे निकालते हैं 1 मंथ का, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो टोटल ड्राइंग हो गई हमारी कितनी, यानी यहाँ पे बच्चों आपको याद रखना है 1/12, यानी एवरेज बेसिस पे निकाल रहे होते हैं इसके अंदर हम। तो ये 46,000 इनटू में, अच्छा मैंने यहाँ पे रेट लिया नहीं है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कि इंटरेस्ट जो रेट लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो 6% पर एनम लेके चल रहा हूँ। बच्चों ये मैं सुना, मैं हर एग्जाम्पल में 6 ले रहा हूँ, हर एग्जाम में भी 6%, ऐसा नहीं है, मैं लेके इसलिए चल रहा होता हूँ, इससे थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, इसलिए लेके चलता हूँ। तो 6 अपॉन में 100 हो गया और 1/12 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये मैं कैंसल आउट कर दूं यदि मैं यहाँ से, तो ये मेरा कैंसल हो गया यहाँ से, 2 से ये हो जाएगा मेरा 230 आ जाएगा बच्चों, यानी ₹230 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। तो बच्चों समझ में आ रही है बात, ये कौन सा वाला टॉपिक था, ये वो अमाउंट था जिस जब वो फिक्स अमाउंट ना निकाल रहा हो, बंदा अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट पे निकाल रहा हो, तो आपको याद रखना है प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट मेथड के इस्तेमाल में आपको ऐसे 4 कॉलम बना लेने, डेट, अमाउंट, और हमें अकाउंटिंग पीरियड तक, यानी वो अकाउंटिंग पीरियड तक कितने महीने तक वो पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा वो आप मंथली ले लोगे। इस तरह से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग निकाल लिया, फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। तो ये हमारा प्रोडक्ट मेथड है। अब लास्ट टॉपिक रह गया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जिसमें आपको ध्यान रखना है, ये हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, फिर याद रखना बच्चों, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ये। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा होता है लेकिन हम कुछ बातें भूल जाते हैं। देखना, याद रखना कि जब आपको डेट गिवन ना हो, डेट पता ही नहीं है कि उसने ड्राइंग कब की है, ठीक है, तो जब ड्राइंग की डेट गिवन ना हो तब आपको याद रखना, ये अकॉर्डिंग टू रूल, पार्टनरशिप डीड के रूल के हिसाब से याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल के हिसाब से याद रखना, ऐसे केस में 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाया जाता है। माइंड में ये फिट रखना बच्चों, मेरी बात को ध्यान रखना, कहीं माइंड के अंदर फिट कर लेना, ठीक है। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग, ये लास्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन में डेट गिवन ही नहीं है कि उसने ड्राइंग कब की है, तो एज पर रूल के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। भाई मैं लगा रहा हूं इस पे गोला और लगा रहा हूं इस पे स्टार, ठीक है। ज्यादातर बच्चे जब ना एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते हैं, तो ना वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले टॉपिक पे ना आके गलती कर देते हैं। कई बार उसमें डेट गिवन नहीं होता। मेरी बात को ध्यान रखना बच्चों कि कब उसने ड्राइंग की है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया डेट तो गिवन ही नहीं है कब ड्राइंग हुई है, तो इंटरेस्ट निकालते समय 6 मंथ जरूर लेना। बच्चे यही गलती कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो छोटी चीजें बताना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके बच्चों, जरा देखना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं अपनी मर्जी से, यहां से मैंने हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिया है तो इसमें भी ले लेता हूं, लास्ट में जाते जाते समझ लेते हैं, ठीक है। ए बी सी है, तीनों पार्टनर है, और ए ने ड्राइंग की है मान लो 12,000 की, और इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है @ 6% पर एनम। अब देखो इस क्वेश्चन में ये बोला ही नहीं है कि इसने ये 12,000 रुपए कब निकाले, डेट गिवन ही नहीं है। जब डेट गिवन ही नहीं है, जब हम सॉल्व करेंगे ना इस पॉइंट को, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, तो टोटल ड्राइंग तो इसकी 12,000 हो गई। 12,000 इंटू में रेट कितना हो गया, 6 अपॉन में 100 ले लेंगे, और मंथ कितना लेंगे बच्चों, 6 अपॉन में 12 स्टार, क्योंकि यहां पे डेट गिवन नहीं था। अब यहां से हम निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे। देखो यहां कैंसल आउट कर देंगे, 3 हो गया, 360
क्लियर बच्चों? आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी हमने इस टॉपिक में सीखा कि यदि ड्राइंग एक फिक्स अमाउंट मंथली निकाल रहा हो तो क्या करेंगे, क्वार्टरली निकाल रहा हो तो क्या करेंगे, ड्यूरिंग 6 मंथ निकाल रहा हो तो क्या करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर से। बाय बच्चों।